अब हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब सपोज कि मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ पे एक पार्ट उठा लिया, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन। और उससे मैंने देखा कि जो करंट है वो किस साइड फ्लो कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, यानी क्यू अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। अब आगे देखते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1/कूलम 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना एम्पियर होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 1 कूलम/1 सेकेंड कर देंगे। चार्ज कैरीज इन अ मेटल, यानी कि मेटल में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं वो फ्री होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में जो होते हैं वो आयंस होते हैं। और गैसेस में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों होते हैं। यानी कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयन होते हैं, और गैसेस में इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं। अब कॉपर में क्या होता है? n=10 यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बाई n/3 होता है। ये थोड़ा क्या पता वो एक नंबर में याद है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ डायरेक्शन बट इट फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन नॉट वेक्टर एडिशन। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ डायरेक्शन बट इट फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन नॉट वेक्टर एडिशन। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो इट हैज़ डायरेक्शन बट इट फॉलोज, यानी कि अगर इसका डायरेक्शन है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करता। ये जो अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, वेक्टर वाला एडिशन फॉलो नहीं करता है। हम आगे देखेंगे करंट डेंसिटी। इट डिफाइंड एज द करंट फॉलोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी करंट इंटेंसिटी जो होता है वो डिफाइन करता है कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा उसको क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी करंट डेंसिटी उधर का डायरेक्शन वो होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी कैसे किया जाता है? जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जे इक्वल टू आई ए, जे इक्वल टू आई ए बाई कॉस थीटा, आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, आई इक्वल टू जे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? सपोज कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पर पॉजिटिव चार्ज इसको थोड़ा खींच लिया, यानी कि ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गया, यानी इधर मुड़ गया। अब सेम ये भी इधर जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज इसको इधर थोड़ा खींच लिया, तो ये भी ड्रिफ्ट कर गया। अब ये सेम ऊपर जा रहा है पर पॉजिटिव चार्ज इसको इधर खींच लिया, तो इसका डायरेक्शन बदल गया। अब सेम ये इधर जा रहा है पर पॉजिटिव चार्ज इसको खींच लिया, तो डायरेक्शन इसका इधर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ थोड़े ड्रिफ्ट कर गए। इसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with which they can attract towards positive end of conductor is called drift velocity. ठीक है, order of drift velocity in the conductor is 10 minus mu meter per second. Order of thermal velocity क्या होता है? 10 is to power 5 meter per second. अब हम देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इससे टकराया और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे टकराया, यानी दो इलेक्ट्रॉन टकराए, तो ये इन दोनों के टकराने के बीच का जो टाइम है उसी को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि दो सक्सेसिव, यानी कि इससे टकराया ये इससे टकराएगा, तो उसके बीच में जो टाइम है उसको कहेंगे सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो उतना ही इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा। टेम्परेचर जितना कम होगा तो धीरे धीरे बहुत टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। अब मोबिलिटी की बात करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में पर यूनिट में जितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हैं उसको मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई इज इक्वल टू मीटर बाई पर सेकेंड बाई वी बाई एम। तो म्यू क्या हो जाएगा? एम बाई एस एम बाई वी। Therefore म्यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एस वी। ठीक है, ये हो जाएगा मोबिलिटी का। रिलेशन बिटवीन करंट इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है? आगे देखते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। ये क्या है? एक डेरिवेशन है, ठीक है।
तो ये सब याद करें. कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ consider a conductor of length LENGTH, length L, free electron density is n and area of cross section is a. Then total number of free electrons are n is equal to NaL. ठीक है, यानी कि कंडक्टर की लेंथ को जो है L मान लेते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को N मान लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लेते हैं, तो हमारे पास N इज इक्वल टू NaL आ जाएगा. अब करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम होता है, यानी Q बाई टी होता है. देयरफॉर NE बाई टी हो जाएगा. तो NATE बाई L बाई V2 हो जाएगा. देयरफॉर I इज इक्वल टू NEA V2 हो जाएगा. करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, J इज इक्वल टू IA बाई NEVD हो जाएगा. देयरफॉर ये जो है इतना ही हो जाएगा, J इज इक्वल टू IA बाई NEVD, यही इसका डेरिवेशन हो जाएगा. अब अगला देखते हैं, डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसमें क्या होता है, फोर्स ऑन फ्री मतलब डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ड्रिफ्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका डेरिवेशन करना है. तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज क्या हो जाता है, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E वेक्टर M में. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स को. ठीक है, लिख सकते हैं MA इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल टू E बाई M वेक्टर. अब आगे देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन VD वेक्टर इज इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3 वेक्टर प्लस VN वेक्टर बाई N. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिख रखा है, V वेक्टर इज इक्वल टू U वेक्टर प्लस AT वेक्टर. सो V1 वेक्टर इज इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस A, इसको क्या कहते हैं यार, हाँ इसको कहते हैं टाउ. तो सो V1 इज इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर टाउ 1. V2 वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर U2 वेक्टर प्लस A टाउ 2. VN वेक्टर इज इक्वल टू UN वेक्टर प्लस AZN वेक्टर. अब देखेंगे, नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2. VD वेक्टर इज इक्वल टू U1 वेक्टर प्लस AZ1 वेक्टर प्लस U2 प्लस AZ2 प्लस UN प्लस AZN बाई N. VD वेक्टर क्या हो जाता है, U1 प्लस U2 प्लस UN प्लस बाई N. A टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ N बाई N इस ये क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा. हियर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0. U1 प्लस U2 प्लस UN बाई N इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. Therefore, an average relaxation time is Z. Therefore, Z1 plus Z2 plus Z3 by N is equal to Z हो जाएगा. Put value in equation third. VD vector is equal to O plus A tau. VD vector is equal to A tau. VD vector is equal to minus E capital E by M tau. VD is equal to E capital E tau by N और E is equal to V by L. So VD क्या हो जाएगा, E V by ML tau.